हाय, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। इनकम टैक्स के इस नए क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। आइए उसके रूल्स को हम आगे देखते हैं। मैंने आपसे बोला था इसके सारे रूल रेगुलेशन को यदि हम ना समझ लें तो चैप्टर स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है। आइए ध्यान देते हैं आगे के रूल रेगुलेशन पर। स्कोप ऑफ इनकम हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैसे किस क्षेत्र के व्यवसाय या पेशे को हम मान सकते हैं कि ये बिजनेस प्रोफेशन हेड में इनकम टैक्स के अंतर्गत आ सकता है। आइए उसके कुछ पॉइंट्स को मैं क्लियर करूं। व्यवसाय पेशे के लाभ, ये पहले क्लियर हो गया है। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, कॉमर्स का कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई पेशेवर हैं, यानी कहने का मतलब यदि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर आप इस हेड में आते हैं और आपको टैक्स देने हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की रकम। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया जाए कि किसी को कोई एजेंसी दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल पूरा भोजपुर जिले का एजेंसी दिया गया कि आपको इस बिस्किट की एजेंसी दी जा रही है, ब्रिटानिया बिस्किट की एजेंसी पूरे भोजपुर जिला के लिए दी जा रही है। बाद में उससे ये कहा गया कि आप ऐसा करें, केवल आप आरा शहर को ही देखें, पूरा भोजपुर नहीं, सिर्फ आरा शहर को ही आपको देखना है। तो ऐसी स्थिति में उसको जो लॉस का भरपाई किया जाता है वह इस हेड में टैक्सेबल है। और आगे उसके बाद विनियोग के क्रय विक्रय। यदि आप कोई चीज इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कि उसका क्रय विक्रय किया जाएगा तो उससे जो लाभ होगा वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। आगे अभिगोपन कमीशन। कंपनी के शेयर को विक्रय करवाने में जो एजेंट अपना वर्क करते हैं उन्हें कमीशन मिलता है और उस कमीशन पर टैक्स लगता है इस हेड में। इसके बाद व्यापार पेशे से प्राप्त अनुलाभ। अगर कोई व्यापारी को कोई गिफ्ट मिल जाता है या पेशेवर को कोई अनुलाभ मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी वकील को मैंने बाइक गिफ्ट कर दिया, एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया, तो ये सारे चीज आपको इस हेड में टैक्सेबल होते हैं। अब आगे देखना होगा, आगे किसी व्यापार में न करने का अनुबंध। मान लिया जाए कि आपसे कोई राइट कहा जा रहा है, सर पहले आप ये व्यवसाय करते थे, ये व्यवसाय चलाते थे, आपका पेटेंट राइट पहले था, अब ऐसा कीजिए आप अपना पेटेंट राइट बंद कर दीजिए, उसके बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे। तो वो पैसा जो आपको मिलेगा पेटेंट राइट बंद करने का वह भी टैक्सेबल है। इसके बाद साझेदारी फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस एवं कमीशन, यानी पार्टनरशिप के अंतर्गत जो आपको सैलरी, बोनस या कमीशन मिलता है वो सारा इस हेड में टैक्सेबल होता है। और आगे सट्टे का व्यापार। सट्टे का व्यापार का लाभ, सट्टा आईपीएल या कोई भी चीज जो क्रिकेट का सट्टा या कोई चीज का सट्टा कि हाँ इसको इतना कर दिया जाए, ऐसे जिसको हम लोग कहेंगे स्पेकुलेशन या वो जुआ से प्राप्त जो लाभ होगा वो टैक्सेबल होगा। आगे भूमि को मकान निर्माण हेतु भूखंडों में बांटकर बेचने से प्राप्त आय। आपने बड़ी सी भूमि ले लिया और उसको प्लॉटिंग कर दिया कि लोग एक कट्ठा, आधे कट्ठे, एक बिस्सा, दो बिस्सा बेच कर बेचते हैं। आप एक प्लॉट बेचते हैं, लोग आकर उस पर मकान खड़ा करते हैं और मकान खड़ा करने के उद्देश्य से वो जमीन बिक रहा है। तो आपने तो प्लॉटिंग करवाया था, आपने खेत लिया होगा, बड़ा जमीन लिया होगा। यदि आपने लिया होगा 5 लाख रुपए कट्ठे तो बेच रहे होंगे 10 लाख रुपए कट्ठे, 12 लाख रुपए कट्ठे। तो इस तरीके से आपको जो लाभ होगा उस पर टैक्स लगेगा। आगे पेशेवर खिलाड़ियों को प्राप्त पुरस्कार। जो खिलाड़ी पेशेवर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जिनका खेलना पेशा होता है देश के, मतलब एक बार नहीं, शौक से नहीं, जो पेशेवर होते हैं
उनको जो पुरस्कार मिलेगा वो इस हेड में टैक्सेबल है। आगे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हो गए। अब हम लोग को ये देखना है कि प्रोफेशन से जुड़े लोग और व्यापार से जुड़े लोग अपनी खाता पुस्तकों को किस प्रकार रखते हैं। जो लोग व्यवसायी होते हैं अपने पुस्तक जो होते हैं बही खाता व्यापारिक पद्धति से रखते हैं। ठीक इसके विपरीत जो लोग पेशेवर होते हैं वो रोकड़ पद्धति पर अपने हिसाब किताब को रखते हैं। व्यापारी जो होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, जो व्यापारिक पद्धति को अपनाते हैं वो बनाते हैं लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एक्सपेंडिचर। और जो लोग होते हैं प्रोफेशनल पेशेवर तो वो लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो बनाते हैं कितना आया कितना गया। अब ये बात प्रश्न उठता है कि इनके द्वारा बनाया गया बही खाता का कोई भी अकाउंट क्या इनकम टैक्स उसको सही मानेगा? नहीं। इनकम टैक्स उसमें से बहुत सारे आइटम को स्वीकृत और बहुत सारे आइटम को अस्वीकृत कर देता है, यानी अलाउ एंड डिसअलाउ कर देता है। तो हम लोग को अगले क्लास में जानना है कि इनकम टैक्स किस चीज़ को अलाउ कर रहा है और किस चीज़ को डिसअलाउ कर रहा है। यदि कोई व्यापारी अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाए उसमें बहुत सारे खर्चे वो इधर उधर के डाल देता है तो इससे क्या होगा सर? उससे उसकी प्रॉफिट कम हो जाएगी और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम लगेगा। तो इनकम टैक्स ने यह निर्धारित कर दिया है कि किस आइटम को अलाउ किया जाए और किसको डिसअलाउ किया जाए। तो कल हम अलाउ और डिसअलाउ की के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि एक व्यवसायी किस प्रोफॉर्मा में प्रॉफिट निकालता है और एक पेशेवर किस प्रोफॉर्मा में अपनी प्रॉफिट निकालते हैं। तो कल हम दोनों बिजनेस और प्रोफेशन का प्रोफॉर्मा देखेंगे और देखेंगे इनकम टैक्स के नज़र में क्या अलाउ है और क्या डिसअलाउ है। आप हमारे इनकम टैक्स चैनल के जरिए देख रहे हैं, आप हमारे चैनल कॉमर्स रिसर्च सेंटर आरा को देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।